डियर स्टूडेंट, मेरा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। आज मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति के बेस के बारे में कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज क्या होता है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, भाई त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे त्रि का मतलब होता है तीन, ठीक है, और कोण का मतलब कोण, और यहाँ पे मिति का मतलब होता है मापना, अर्थात तीन कोण वाली आकृति को मापना। और हमको पता है कि तीन कोण किस में होते हैं, एक ट्रिंगल त्रिभुज में। तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होता है पूरा, उसमें हम क्या देखते हैं, त्रिभुज से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास थ्योरम होती हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब ही ये होता है कि भाई तीन कोण वाली आकृति को मापना, अर्थात त्रिभुज को मापना। जैसे सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है भाई जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो। ये क्या है, 90 डिग्री का। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहां पे ले लेते हैं एंगल थीटा, ठीक। तो ए बी सी, ये मेरे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज। अब जिस जिस भुजा पे ये त्रिभुज बना हुआ है उसको मैं बोलूंगा बेस, या इसको आधार ले लेते हैं, ठीक है। बेस या आधार, बी या ए से इसको मैं डिनोट कर रहा हूं। जो ये वाली लंबी वाली भुजा है लंब, इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा परपेंडिकुलर, पी या लंब एल, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस कर्ण, एच या के। ध्यान रखना भाई, पी का मतलब यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर, और एल का मतलब लंब। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। इसका मतलब बेस या आधार, कर्ण या हाइपोटेनियस। अब हमारे पास जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा बिल्कुल बेस से आपको बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में। साइन थीटा, एक होता है हमारे पास कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, और कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और जी कॉट थीटा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और जी कॉट थीटा। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, हमेशा याद रखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और ये टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये है इनके आपस के रिलेशंस। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अच्छा, अब इनकी जो वैल्यू होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखो भाई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या इसी को मैं लिख सकता हूं P अपॉन एच, P अपॉन एच। ध्यान रखना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या P अपॉन एच, ठीक है। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या इसी को लिख सकता हूं B अपॉन एच, B अपॉन एच, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, या इसी को लिख सकता हूं मैं P बटे B, P बटे B, ठीक है। और जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, मतलब साइन थीटा का उल्टा। भाई साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब, उल्टा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, या इसी को लिख सकता हूं मैं H अपॉन P। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार बटे कर्ण, तो मेरे प्यारे भाई ये होगी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, या होगा H अपॉन B, H अपॉन B। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। अब देखिए कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, या इसी को लिखूंगा मैं B अपॉन P। तो मेरे प्यारे भाई ये तो होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब एक होती है हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जो किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों को आपस में रिलेशन को दर्शाती है।
जैसे पाइथागोरस ने क्या बताया कि भाई पाइथागोरस ने बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर आप कर्ण का स्क्वायर करते हो, अगर आप कर्ण का स्क्वायर करते हो तो कर्ण के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, जो हमारे पास अलग अलग दोनों भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम। और इस पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से ही हम अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की आपको दो भुजाएं दी हैं तो आप किसी तीसरी को निकाल सकते हो। जैसे मैं अभी आपको एक छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेके दिखाऊंगा इसी में। तो हमने क्या क्या देखा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और ये स्पेशली किसी राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के लिए ही वेरीफाई होती है। ठीक है, अब देखिए मैं एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे पाइथागोरस थ्योरम पे ले रहा हूं। जैसे मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, भाई इसकी वैल्यू दे रखा है 5 और इसकी वैल्यू दे रखी है 12, ए बी सी, और आपसे पूछा है कि ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम पाइथागोरस थ्योरम से बताते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि भाई कर्ण स्क्वायर एसी का स्क्वायर, भाई एसी क्या है यहाँ पे? कर्ण, ए बी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस और जी लंब बीसी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब यहां पे एसी आपको निकालना है। ए बी कितना दे रखा है? 5, 5 का स्क्वायर, और जी बीसी कितना दे रखा है? 12। 5 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस, और जी 12 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144 एसी का स्क्वायर। एसी स्क्वायर बराबर आ गया 25 और 144 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 169, 169। और एसी बराबर, एसी का स्क्वायर बराबर कितना आया? 169। स्क्वायर से काट के रूट कर देंगे तो भाई एसी बराबर आ गया 13। 13 का वर्ग होता है ना 169। तो हमारे पास जो कर्ण की भुजा, कर्ण जो है उसकी जो लंबाई आई वो आई 13। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम किसी समकोण त्रिभुज के लिए ही वेरीफाई होती है, और ये किसी भी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनकी लंबाइयों के रिलेशन को दिखाती है। और क्या होता है वो? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो आपस में रिलेशन होते हैं वहां से कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम। जैसे मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो यहां से क्या क्या फॉर्मूले मिलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉट थीटा। सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। उसी तरीके से कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। कॉट थीटा, भाई कॉट थीटा क्या होता है? 1 बटे टेन थीटा, क्योंकि कॉट का उल्टा टेन होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये हमें कुछ फॉर्मूले मिले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, और आगे देखते हैं क्या फॉर्मूले मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। अब आप यहां से देखिए कि कॉस थीटा को लाइए इधर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1। मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी तरीके से कॉस थीटा
इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 सेम होता है बिल्कुल टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, और आगे क्या निकालते हैं? देखिए टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन होता है? जैसे टेन थीटा, भाई टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का और ज्यादातर यूज होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आपको पता है कि जो हमारे पास कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब मैं ले रहा हूं आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूले पे। जैसे देखिए भाई मेरे पास एक छोटा सा सवाल है, टेन थीटा बराबर दे रखा है 4/3, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा बराबर दे रखा है 4/3, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा? अभी जब मैंने आपको समकोण त्रिभुज से लंब, कर्ण और आधार में क्वेश्चंस फॉर्मूले बताए थे, वहां हमने देखा था कि भाई टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एल बटे ए। ठीक है, तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए पहले। भाई लंब दे रखा है 4, आधार दे रखा है 3। अब यहां पे आपको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो ए बी सी, तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर, और जी प्लस का लंब स्क्वायर। तो आधार दे रखा है 3, बीसी लंब दे रखा है 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और जी 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और हमारे पास क्या चल रहा है? एसी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16 और 9 25, और जी एसी बराबर आ जाएगा 25 पर अंडर रूट हो तो उसकी वैल्यू होती है 5। तो मेरे प्यारे भाई एसी बराबर कितना आ गया? 5। एसी की वैल्यू लिख दीजिए 5। अच्छा, अब हमें इस सवाल में ये देखना है कि किस किस की वैल्यू पूछी थी? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर क्या था? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या P बटे एच। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था। तो लंब कितना है? 4, और जी कर्ण कितना है? 5। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 4/5। अब निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ए बटे के। आधार कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 3/5। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस लेता हूं मैं छोटे छोटे से, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। देखिए जैसे साइन थीटा बराबर दे रखा है 12/13, साइन थीटा बराबर दे रखा है 12/13, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा? देखो इस सवाल में साइन थीटा बराबर दे रखा है 12/13, तो हमसे पूछा है टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब तो दे रखा है 12 और कर्ण दे रखा है 13। आपको क्या निकालना है? आधार। ए बी सी, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की आपको 2 भुजाएं दी है तो आप तीसरी भुजा पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर बीसी का स्क्वायर। एसी हमें निकालना है, यहां पे एसी नहीं निकालना नहीं है, एसी आपको इस बार कर्ण दिया हुआ है 13। एबी, एबी हमें निकालना है, मतलब क्या निकालना है, आधार। और बीसी कितना दे रखा है, 12। भाई 13 का वर्ग होता है 169, एबी प्लस 12 का वर्ग 144। 144 को लेके आइए इधर, तो ये बना एबी का स्क्वायर। भाई 169 में से 144 गई तो कितना बचेगा, 25। और 25 पर अगर अंडर रूट हो तो उसकी वैल्यू होती है 5। तो मेरे प्यारे भाई ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 5। मतलब हमारा आधार आ गया 5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या क्या है, cos थीटा और tan थीटा। मैंने आपको बताया था कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, 5 बटे आधार बटे कर्ण। तो आधार है 5 और कर्ण कितना है, 13। तो cos थीटा बराबर आ गया 5 बटे 13। अब हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 12 बटे 5। तो इस तरीके से cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू कितनी कितनी आई हमारे पास, 5 बटे 13 और tan थीटा निकल के आया 12 बटे 5। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके बता रहा हूं। देखिए यदि cos थीटा बराबर दे रखा है, यदि cos थीटा बराबर दे रखा है 3 बटे 7, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो आपको पता है sec थीटा cos थीटा का बिल्कुल अपोजिट उल्टा होता है, तो इस क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था कि sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा। sec थीटा बराबर 1 बटे 3 बटे 7, तो ये 7 जाएगा ऊपर, तो sec थीटा बराबर कितना हो गया, 7 बटे 3। क्योंकि sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में जैसे cos थीटा दिया है और sec थीटा पूछ रहा है, तो आप उल्टा कर दीजिए, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक सवाल और देखिए, देखो यदि आपको दे रखा है tan थीटा बराबर 4, तो sin थीटा बराबर क्या होगा। यदि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 4, तो sin थीटा क्या होगा। ऐसे सवाल में क्या करना है कि आप जैसे ये 4 दे रखा है ना, आप इसको 4 बटे 1 कर लो, 4 बटे 1 कर लो। अब लिखिए यहां पे समकोण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। भाई tan थीटा क्या था, लंब बटे आधार, तो लंब तो हो गया 4 और आधार हो गया 1। तो कर्ण निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से। AC का स्क्वायर, AB कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर और BC कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो भाई AC का स्क्वायर बराबर आ गया 17 और जी AC बराबर आ गया अंडर रूट 17। तो कर्ण कितना आया हमारे पास, अंडर रूट 17। अब आपसे पूछा था साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 4 बटे अंडर रूट 17। तो ये होगा साइन थीटा की वैल्यू। तो इस तरीके से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा बेस बताया है, लेकिन आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर होता है, एसएससी में आता है और जो आपका 12th हुआ 11th हुआ उसमें ट्रिग्नोमेट्री हर किसी के सिलेबस में मिलता है। और यहां से मैं देखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा बेस बताया था।